दोस्तों, संजय राउत मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और करीब महीने भर से ज्यादा का वक्त राउत को वहां हो चुका है। हालात ये हैं कि राउत को कब तक जेल में सड़ना होगा वो खुद राउत नहीं जानते, लेकिन इस बीच संजय राउत ने कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाई है और खुद को जेल से बाहर छोड़ने की डिमांड कर दी है। अब राउत ने बेल के लिए क्या दलीलें दी, कुछ दलीलें हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब 8 सितंबर को सुनवाई हुई तो बिल्कुल नई बात, नई चीज निकल कर आई और उसके बाद तो संजय राउत के बदले को लेकर मुंबई में बवाल मच गया। हालांकि राउत की प्लानिंग कच्ची दिख रही है, बेल होना भी तय दिख रहा है, इसीलिए तो अगली सुनवाई से पहले ही राउत का केस बिखरता हुआ दिख रहा है। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, क्यों कच्चे खिलाड़ी निकल गए संजय राउत और कैसे बिखर गया केस। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत का मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। राउत के लिए दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से मुश्किल बढ़ रही है। हालात ये हैं कि राउत को खुद नहीं पता कि आगे उनके साथ होने वाला क्या है। हालांकि इस बीच संजय राउत ने बेल के लिए एप्लीकेशन लगा डाली है, जमानत की मांग की है और इस पर पहली सुनवाई भी हो गई। 8 सितंबर को संजय राउत की जमानत की याचिका पर पहली सुनवाई की गई, जिसमें राउत के वकील ने अपना पक्ष रखा, जबकि ईडी के वकील को अपना पक्ष रखने के लिए 16 सितंबर का वक्त दिया गया है, क्योंकि ईडी ने इस बात की मांग की थी कि उन्हें जवाब तैयार करने के लिए वक्त चाहिए और इसके लिए 16 सितंबर का दिन उनके लिए मुकर्रर किया गया। अब कोर्ट में सुनवाई से पहले भी हम सूत्रों के हवाले से आपको बता चुके हैं कि संजय राउत अपनी जमानत के लिए क्या क्या दलीलें दे रहे हैं। अब सुनवाई के बाद कोर्ट में राउत के वकील ने क्या क्या कहा वो भी सामने आ गया है, लेकिन हालात ये हैं कि राउत के वकील ने जो कुछ भी कहा उससे सिर्फ राउत की मुश्किलें ही बढ़ी हैं। राउत को जमानत मिलने की संभावना भी लगभग खत्म दिख रही है। संजय राउत की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में अपनी बात रखी। अब राउत के वकील ने कहा कि संजय राउत को गलत केस में फंसाया गया है, संजय राउत की तबीयत खराब है या फिर और भी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर थी वो थी बदले की बात, राजनीतिक बदले की बात। जी हाँ, संजय राउत के वकील ने कोर्ट में कहा कि कैसे राजनीतिक बदला लिया जाता है, कैसे बदले की भावना से राजनीति चलती है और किस तरह से सियासत में बदला होता है। इसका परफेक्ट उदाहरण है संजय राउत का ये केस, क्योंकि इसमें बीजेपी और उनकी सरकार की तरफ से संजय राउत से बदला लिया जा रहा है, क्योंकि संजय राउत की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई। वकील ने कहा कि संजय राउत के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है और ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बन पाई। अब यहाँ पर राउत ने बदले की बात को कोर्ट तक पहुँचा दिया और कोर्ट से साफ साफ कहा कि ऐसे बदले के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हो नहीं सकता, लिहाजा उन्हें बेल दी जाए, तुरंत बाहर छोड़ दिया जाए, क्योंकि कानून की किताब में बदले जैसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर ईडी के वकील भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोले नहीं और कोर्ट की तरफ से ईडी से पूछा गया कि आपका इस मामले पर क्या कहना है, तो ईडी के वकील ने कहा कि हमें इसके लिए वक्त चाहिए और वक्त भी दे दिया गया, लेकिन संजय राउत की तरफ से लाए गए बदले को लेकर बवाल मच गया। कोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक इस पर खासा हंगामा मचा, गदर मच गया। संजय राउत ने बदले की बात को कोर्ट तक पहुंचा दिया था और इसी बदले की बात ने हंगामा मचा दिया था, क्योंकि राउत की तरफ से पहले भी ये बातें कही जाती रही थीं, लेकिन इस बार सीधे सीधे कोर्ट में संजय राउत ने कहा कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। अब हालांकि यहाँ पर संजय राउत और उनके वकील बेहद ही कच्चे खिलाड़ी भी नजर आए, क्योंकि जैसे राजनीतिक बदले की बात आई, जैसे केस में सियासत की बात घुस गई और बीजेपी की बात आ गई, तो राउत के लिए केस वैसे ही कमजोर हो गया। जी हाँ, इस मामले में बड़ी और चौंकाने वाली बात, हैरानी भरी बात ये भी रही कि संजय राउत की तरफ से केस के असली मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की गई। केस में जो संपत्तियां मिली हैं उस पर कुछ नहीं कहा गया, जो ट्रांजैक्शंस मिले हैं उस पर भी कुछ नहीं कहा गया और यहाँ तक कि ईडी की तलाशी में, छापेमारी में जो कुछ भी मिला उस पर भी जवाब नहीं दिया गया। यहाँ कहें कि सफाई तक नहीं दी गई और सिर्फ बदले की बात कही गई, सियासत की बात कही गई, जिससे राउत को बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बातें कोर्ट में नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने भी की थीं।
लेकिन उन्हें भी कोर्ट में केस की बात नहीं कहकर राजनीति की बात कहकर मुंह की खानी पड़ी थी और यहाँ पर संजय राउत को भी मुंह की खानी पड़ सकती है और हो ये भी सकता है कि इस केस को लेकर कोई बचाव राउत के पास ना हो और इसीलिए सियासत को बदले को इसमें घसीट लिया गया और इसीलिए माना जा रहा है कि राउत का ये केस सुनवाई से पहले ही बिखर गया। जी हाँ, असली सुनवाई 16 सितंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही संजय राउत की अर्जी वाला ये मामला बिखरता हुआ खत्म होता दिख रहा है। ऐसे हालात में राउत को जमानत मिल पाएगी ये फिलहाल तो संभव दिखता नहीं है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? इस पूरे मामले में संजय राउत ने सियासत को घसीट करके क्या ठीक किया या फिर कर दिया अपना ही नुकसान? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शिवसेना सांसद संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। 31 जुलाई की आधी रात को राउत को अरेस्ट किया गया। उसके बाद करीब 8 दिन तक उन्हें ईडी की रिमांड पर रखा गया और 8 अगस्त से राउत जेल के अंदर बंद हैं और अभी 19 सितंबर तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा अगली सुनवाई तक। अब तक संजय राउत ने बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, यानी कि जमानत की मांग नहीं की थी। इसकी वजह क्या थी वो राउत और उनके वकील ही जाने, मगर इस मामले में संजय राउत की तरफ से वकीलों ने पहली बार स्पेशल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है और जिसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में 8 सितंबर को हुई। अब सुनवाई के बाद संजय राउत और उनके वकील की हालत ये थी कि वो ना तो हंस पाए और ना ही रो पाए, क्योंकि कोर्ट का फैसला ही कुछ ऐसा था। दरअसल कोर्ट में राउत के वकील बड़ी गर्मजोशी के साथ अंदर गए, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कुछ राहत तो उनके हाथ लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो कोर्ट की तरफ से संजय राउत के वकील की हर दलील को सुना गया। संजय राउत के वकील ने कोर्ट में हर वो बात कही जिससे राउत को जमानत मिलना तय माना जा रहा था। वकील ने कोर्ट में बताया कि संजय राउत पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी और बेबुनियाद हैं। उनका पत्राचार घोटाले से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल 1 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद वकील ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत की सेहत भी लगातार गिर रही है। वो जेल में ना तो सो पा रहे हैं और ना ही खा पा रहे हैं। अगर वो बिना किसी गुनाह के और ज्यादा दिन जेल में रहे तो उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर संजय राउत के वकील ने सीधे सीधे संजय राउत की सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही आशंका जता दी। अब संजय राउत की तरफ से बेल एप्लीकेशन पर तुरंत सुनवाई की अपील की गई थी, लिहाजा ईडी की तरफ से कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हो पाया। ईडी के वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे तो एक तरफा सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर है कि स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत को जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया और 16 सितंबर का वक्त अगली सुनवाई के लिए तय किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले हम जांच एजेंसी की दलील सुनेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कोर्ट ने ईडी को राउत की जमानत पर अपना जवाब दाखिल कराने के लिए 16 सितंबर तक का वक्त दिया है और अब 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के बाद ही कोर्ट जमानत को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। अब आपको बता दें कि 19 सितंबर को तो वैसे भी राउत के मामले की रेगुलर हियरिंग है। 19 सितंबर तक वैसे भी राउत को जेल में ही रहना है और 16 सितंबर तक जमानत की सुनवाई पर इंतजार करना पड़ेगा। यानी सेब पर चाकू डालें या चाकू पर सेब, कटेगा तो सेब ही। लिहाजा कुछ भी हो, संजय राउत को फिलहाल तो जेल में ही रहना पड़ेगा। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट की तरफ से उन्हें फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है।